हेलो फ्रेंड्स, हियर आई एम सरफराज अंसारी। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल पावर ऑफ इंट्राडे। चलिए समझते हैं कल मार्केट में कहाँ मूवमेंट आने वाली है, जो कि कल है थर्सडे। और हम सभी जानते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी में कौन सा लेवल पे ट्रेड कर पाएंगे, कहाँ पे हमें एक अच्छा एंट्री मिल सकती है, कहाँ पे हम प्रॉफिट को बुक करेंगे, ये सारी चीजों को इन डिटेल समझेंगे। उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं, जो प्रीवियस स्टॉक सिलेक्शन मैंने दिया था आप लोगों को, किस तरीके से वहां पे मूवमेंट आई है और किस तरीके से हम लोगों ने वहां पे प्रॉफिट बनाया है। एक बार उस पे नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइटन। टाइटन पे हम लोग देखिए कि कितनी अच्छे तरीके से हम लोगों ने प्रॉफिट लिया है। और टाइटन का जो लेवल मैंने बताया था, 2800 का लेवल बताया था। तो आइए समझते हैं 2800 से कहाँ पे और किस तरीके से मूवमेंट आई है। तो यहाँ देखिए, जो हमारा लेवल था 2800 के ऊपर में, लास्ट सैटरडे हम लोगों ने एक वर्कशॉप किया था। उस वर्कशॉप में भी, ट्रेनिंग वर्कशॉप में भी मैंने बताया था 2800 के ऊपर में जो है टाइटन अच्छा है। और वहां से 2800 से आप देख सकते हैं 2900 पहुंच गया। यानी कि 100 पॉइंट की रैली आपको इक्विटी के अंदर में दिखने को मिला है। स्टॉक के ऑप्शन में अगर जाएंगे तो वहां पे काफी बड़ा प्रॉफिट आपको दिखने को मिला है। तो यहाँ पे इस तरीके से लेवल निकाल करके आप इजी तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए दूसरा एक बार देख लेते हैं, हल। हिंदुस्तान एरोनेट का भी मैंने एक लेवल बताया था। जो लेवल था हमारा 3180 के ऊपर में, 3180 के ऊपर में, 85 के ऊपर में मैंने बताया था। इसको भी मैंने सैटरडे ट्रेनिंग वर्कशॉप में बताया था। और वहां से आप देख सकते हैं 3185 से लेकर के ये कंटिन्यू अप मूव मिला 3525 तक। तो यहाँ भी आप लोगों को 300 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट मिला, जहां पे हमें एक ह्यूज प्रॉफिट देखने को मिला हिंदुस्तान एरोनेट के भी अंदर। तो इस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन एडवांस में करने के लिए, जिसमें मूवमेंट आने वाला है, ये सारी चीजें सीखने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कहाँ पे मूवमेंट आएगी। एडवांस में पता चल जाना, पहले पता चल जाना कि कहाँ पे मूवमेंट आने वाली है और एंट्री कौन से जगह पे होगी, परफेक्ट एंट्री। ये दो चीज अगर आपको पता चल जाए तो फिर आप आराम से प्रॉफिट बना पाएंगे। अगर आप ये दो चीज पता चल जाए, अगर आपकी प्रॉफिट बनेगी, तो ये दो चीजें आपको सीखना बहुत जरूरी है। और अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आप ये सारी चीजें A to Z डिटेल्स समझेंगे। और इजिली एडवांस में स्टॉक सिलेक्शन आप भी कर पाएंगे मेरे जैसा। और आप भी आराम से आज स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में प्रॉफिट बनाएंगे, और 30 मिनट्स टू 1 आवर के अंदर में प्रॉफिट कंप्लीट हो जाएगी। दिन भर मार्केट में बैठ करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए समझ लेते हैं अब नेक्स्ट मूवमेंट कहाँ आ सकती है। तो उससे पहले हम लोग ब्रिटानिया में एक बार नजर डालेंगे। ब्रिटानिया में हम लोगों ने आज प्रॉफिट लिया, और ब्रिटानिया में एक अच्छी खासी प्रॉफिट हमें देखने को मिला। आप देख सकते हैं ये 1 डे के टाइम फ्रेम में इतना बड़ा मूवमेंट आया। आप फ्री टेलीग्राम चैनल में जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। वहां पे हम लोगों ने अपडेट किया है, अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोगों ने बनाया, ट्रेनिंग स्टूडेंट ने भी अच्छा प्रॉफिट वहां पे बनाया। तो अब यहाँ पे कल कौन से लेवल से मूवमेंट आ सकती है ब्रिटानिया में। तो लेवल हमारा है क्या है, लेवल हो जाएगा हमारा 4910। 4910, 4910 के ऊपर अगर ब्रिटानिया होल्ड करती है तो आपको एक फिर से मूवमेंट देखने को मिल सकता है। देर आर हाईली चांस कि वो 5000 को टच करे। तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करना है। 7 पॉइंट की स्टॉप लॉस डालेंगे और 1:1, 1:2 के हिसाब से ट्रायल एसल को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है वो है कैनफिन होम। कैनफिन होम में भी एक अच्छी ब्रेकआउट मिली है। यहाँ पे हमारा लेवल क्या होगा, 753। 750 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करती है तो अगेन हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। और स्टॉप लॉस हमारा हार्डली यहाँ पे होगा 1.50 पैसा का, और 1:1, 1:2 के हिसाब से ट्रायल फॉलो करके यहाँ पे प्रॉफिट हम लेंगे। नेक्स्ट हमारा है यूबीएल। यूबीएल में भी एक अच्छे लेवल पे आकर के स्टैंड है, एक बहुत बढ़िया लेवल है और बहुत बढ़िया रेसिस्टेंट है। अगर ये ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा मूवमेंट दिखने को मिलेगा। लेवल क्या है नोट करिएगा, 1510। 1510 के ऊपर अगर यूबीएल निकलती है तो हम अगेन यहाँ पे एंट्री करेंगे फॉर सी साइड, यानी कॉल साइड, यानी कि बाई साइड। यहाँ पे हम लोग अगेन 1 पॉइंट का या फिर 1.5 पैसा का एसएल रखेंगे और 1:1, 1:2 के हिसाब से ट्रायल फॉलो करेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टॉक सिलेक्शन जो है वो नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया में हम लोग यहाँ पे अच्छी खासी ब्रेकआउट हो चुकी है। बाई कब करेंगे हम लोग, लेवल को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा 22,425 के ऊपर। 22,425 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करती है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। इंट्रा डे हम लोग यहाँ पे इजिली प्रॉफिट ले सकते हैं। कल की डेट पे लेवल होना चाहिए 22,425 के ऊपर। हम लोग यहाँ पे हार्डली स्टॉप लॉस जो रखेंगे, लॉट साइज काफी छोटी है इसकी, 40 पॉइंट की लॉट साइज है ऑप्शन के अंदर में। तो आप अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो 20 पॉइंट का एसएल रखेंगे, और अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो आपको 40 to 50 पॉइंट का एसएल रखना है, और 1:1, 1:2 के हिसाब से ट्रायल एसएल को आप फॉलो करेंगे।
तो ये हमें कुछ स्टॉक्स मिल गई जहाँ पे हम कल ट्रेड कर सकते हैं, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे हम लोग लाइव मार्केट के अंदर भी सिलेक्शन करते हैं। तो उसके लिए फ्री टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना होगा, जहाँ पे आपको उसकी अपडेट मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हम लोग जो मूवमेंट आज देखे हैं वो ऑलमोस्ट वॉलेटाइल मूवमेंट था, कुछ खास मूवमेंट नहीं थी। प्रीमियम जो है बहुत ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन में डिफरेंस आ रहा था, जिस कारण हम लोगों को एक प्रीमियम डी के डे दिखने को मिला। बट कल क्या हो सकता है और किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हमें वेट करना है कि यहाँ से मार्केट चल करके ऊपर जाए। कौन सा लेवल? 44,350 के ऊपर। 44,350 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करती है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो फिर हम लोग नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, और बाई साइड के लिए हम लोग जाएंगे। टारगेट हमारा रहेगा 44,500 का। और अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है 44,500 के आसपास में, या फिर इसके नीचे कहीं यहाँ कहीं पे 44,400 के आसपास में, तो हम लोगों को वेट करना रहेगा आइधर 4500 के लेवल को क्रॉस करे, आइधर यहाँ से रिजेक्शन ले। अगर यहाँ से क्रॉस करता है तभी बाई नहीं करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कैंडल क्लोज करनी चाहिए, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्रॉस करनी चाहिए, फिर जाकर के हम बाई करेंगे। और एल्स यहाँ पे हम लोग अगर इस तरीके से कैंडल जा करके रिटर्न आती है, रेड कैंडल बनती है, तो फिर नेक्स्ट कैंडल जो फर्स्ट कैंडल की लो क्रॉस करेगी, वहां पे हम ट्रेड प्लान करेंगे फॉर डाउन साइड। और टारगेट हमारा हो जाएगा गैप फिलअप, जो आज गैप क्रिएट कर देगा, यानी कि कल अगर गैप अप ओपन होगा तो 44,300 तक हमारा डाउन साइड में टारगेट होगा, ऊपर से नीचे की तरफ में, राइट। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, गैप अप और फ्लैट को कैसे ट्रेड करेंगे। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो क्या करेंगे, जो कि चांसेस बहुत कम लग रही है गैप डाउन की, फिर भी अगर ग्लोबल सिनेरियो अगर कुछ न्यूज आ जाता हो जाता है, तो हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे वो जान के रखेंगे, जिससे कल दिक्कत ना हो। हमारे चैनल में आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान से वीडियो को देखना है और उसको नोट करना है, राइट। तो यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है 44,150 के नीचे, हम लोग कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे। इसके नीचे अगर कैंडल नेक्स्ट बनती है तो फिर हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। टारगेट हम देख सकते हैं 44,000 और 43,900 तक का भी हमें मूवमेंट दिखने को मिल सकती है। लेवल को नोट कर लीजिएगा। और अगर गैप डाउन ओपन होकर के यहाँ से रिजेक्शन आती है तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे डाउन साइड के लिए। कैंडल क्लोज होनी चाहिए नीचे, तभी हम ट्रेड कर सकते हैं। नहीं क्लोज होती है तो यहाँ से रिजेक्शन दे करके ऊपर की तरफ में जा सकती है। तो इस लेवल को ध्यान में रखिएगा। चलिए निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में क्या और किस तरीके से ट्रेड करेंगे? निफ्टी का एक बहुत ही अच्छा लेवल था 18,700, जो कि ब्रेक हो चुका है। तो अब यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होगा तो हमें सबसे बेहतरीन ट्रेड मिल सकता है आज की है, यानी कि 1874 740 का लेवल क्रॉस करेगा, कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो फिर नेक्स्ट कैंडल में हम बाई साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और टारगेट हमारा 18,800 होगा। और नेक्स्ट टारगेट हम देख सकते हैं 18,888, यानी कि 18,888 तक का हम मूवमेंट देख सकते हैं अपर साइड में। और अगर मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है सीधा 18,800 के आसपास में, तो हम लोगों को वही फॉलो करना है जो बैंक निफ्टी में भी मैंने बताया। यहाँ से अगर नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम लोग सेल करेंगे, टारगेट गैप फिलअप रहेगा। और अगर पॉजिटिव कैंडल रहेगा तो हम लोगों को वेट करना है कैंडल क्लोज होने की। नेक्स्ट कैंडल में हम लोग डिसाइड करेंगे अगर अप साइड जाना है इधर डाउन साइड जाना है। अगर कैंडल अबव क्रॉस करती है तो अप साइड जाएंगे, डाउन क्रॉस करती है तो डाउन साइड जाएंगे। इस सेटअप को ध्यान में रखिएगा। और अगर इसको इन डिटेल्स में समझना है तो फिर आपको सर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो फिर नहीं करना चाहिए, आपको ट्रेड बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ लॉस करने वाले हैं। क्योंकि किसी भी चीज को बिना सीखे करने से वहां पे आपको हानिकारक होगी। लाइक गाड़ी आप चलाएंगे बिना सीखे, बाइक चलाएंगे, कार चलाएंगे, तो आपको लॉस ही लॉस होने वाला है, नुकसान ही नुकसान होने वाला है, फायदा नहीं होने वाला है। आप सबसे उम्मीद है कि सीख करके ट्रेड करेंगे और अपने मेहनत का प्रॉफिट, मेहनत का पैसा को लॉस नहीं करेंगे ऐसे ही। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं आप कल की डेट में। ये कुछ लेवल्स हैं, और अगर अच्छी लग रही है लेवल्स आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। अपने वैल्यूएबल कमेंट दीजिए, जिससे कि मुझे भी समझ में आए आप लोगों को कितना समझ आ रहा है और कैसा लग रहा है हमारा लेवल, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगी।